लॉयंस क्लब कैथल रॉयल की ओर से जीविशा इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बता दें कि लॉयंस क्लब कैथल रॉयल की ओर से हिमाचल की हसीन वादियों में इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त प्रधान व उनकी पूरी टीम को इंस्टॉल किया गया। इस कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के 2018 से 2021 तक इंटरनेशनल डायरेक्टर रह चुके जेपी सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की व कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं उनके साथ पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री M.R. शर्मा और कैथल के सीनियर एडवोकेट व लॉयन लीडर मनिंदर सिंह ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रधान राहुल गुलाटी, सेक्रेटरी आदिश जैन, ट्रेजरर पृथ्वी नोकवाल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम को विधिवत रूप से लॉयन लीडर जेपी सिंह ने इंस्टॉल किया व शपथ दिलवाई और इंटरनेशनल पिन लगाई। इस कार्यक्रम में मास्टर ऑफ सेरेमनी राहुल शर्मा व अमित गोगिया रहे और कार्यक्रम को विधिवत रूप से आयोजित किया। इंस्टॉलेशन चेयरपर्सन तुषांत मक्कड़ ने आए हुए सभी लॉयन लीडर का स्वागत किया। प्रेजेंटिंग ऑफिसर जोगिंदर सचदेवा ने नवनियुक्त प्रधान को जिम्मेवारी सौंपी। की नोट स्पीकर M.R. सूद ने लॉयन क्लब के कार्यों को व अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। कैथल से विशेष रूप से पहुंचे लॉयन लीडर मनिंदर सिंह ने पूरी टीम को बधाई दी। पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जेपी सिंह की वैवाहिक वर्षगांठ होने के बावजूद भी उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की व लॉयंस क्लब कैथल रॉयल के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर उनकी वर्षगांठ को यादगार बना दिया गया। जेपी सिंह व उनकी धर्मपत्नी की जयमाला रस्म करवाई गई व केक काटकर उन्होंने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम के आयोजन करने पर उन्होंने लॉयंस क्लब कैथल रॉयल का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे व इसके बाद एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बड़े अच्छे काम होते हैं। हमारे गवर्नर साहब लायन विनीत गोयल जी लगे हुए हैं हमारे मिशन 1.5 को लेकर के, और शर्मा जी ने भी कहा। लेकिन आज मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मेंबर जरूर बढ़ाने हैं, लेकिन क्वालिटी मेंबर्स ये याद है। हमसे भी कई बार पूछते यार रोज मीटिंग से चले जाते हो, लाइनिज्म करते कि लाइनिज्म, ये कौन हो सकते हैं लाइन? एक छोटी सी अगर आप लंबी चौड़ी डेफिनेशन दोगे तो शायद किसी के पास टाइम नहीं होता। आपने सिर्फ इतना कहना है कि लाइन वो व्यक्ति है जिसका हाथ ऐसे है, जो कुछ देने के लिए आया है। जो लेने के लिए आया है ना, वो हमारे प्रोजेक्ट का अधिकारी है, वो लाइन बनने का अधिकारी नहीं है। तो लेने वाला यहाँ सिस्टम नहीं है, यहाँ जो देने आया है वही लाइन बनने का अधिकारी है। और दोस्तों आज एक आते हुए सुबह दिनेश बत्रा जी से बात हुई थी, हमारे फर्स्ट वाइस गवर्नर जो अगले साल गवर्नर बनने वाले हैं। उन्होंने राहुल जी आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, राहुल जी आपको भी पूरी टीम को। उन्होंने कहा कि मैं किसी पॉलिटिक्स के कारण मैं नहीं आ पा रहा, मैं तो उनके बेटे की शादी है और आज भी कुछ उनके घर में कुछ फंक्शन था, इसी हफ्ते उनके बेटे की शादी है अगले हफ्ते, तो उसके कारण मैं बिजी हूँ, नहीं आ पाया, और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं को भेजी। पृथ्वी जी आपने रिपोर्ट पढ़ी और आपने उसमें एक जो बाद में बात कही थी कि ब्लड बैंक और वृद्ध आश्रम के बारे में। तो ब्लड बैंक जब भी आपका मन हो, मैं ये दिल्ली वाला ब्लड बैंक मैंने ही बनाया हुआ है। ये जब मैं गवर्नर था तभी ये ब्लड बैंक बना था, शीला दीक्षित ने उसका इनॉग्रेशन किया था। 2004 में मैंने शुरू किया था, 6 में कंप्लीट कर दिया था। 2006 से इनॉग्रेशन शीला दीक्षित ने किया था, 2016 तक मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। और 50 लाख रुपए हमने इकट्ठे किए थे, 51 लाख रुपए, 51 हज़ार के ट्रस्टी बनाए थे उस समय। और जब मैं छोड़ के आया था तो 6 करोड़ का वहाँ उसको कॉर्पस फंड दे के आया था, 4 करोड़ की मशीनरी थी, 110 आदमी 24 घंटे वहाँ काम करते थे, 1 के 2 ब्लड बैंक हो गए थे उसके बाद। और इतने सालों में इतना काम करके मैं दे के उसको निकला। कैथल वाले बाकी मेन कैथल वाले मेंबर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर छतवाल हैं, चाहे वो डॉक्टर शाह हैं, एक सिकंदर भाटिया है, एक का नाम लूँगा तो वो शायद शाम को सवेरे हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सबको मैं बाई नेम जानता हूँ। और इतना प्यार कैथल से मुझे मिला है। उसके बाद भी आगे पीछे भी कोई जब लाइनिज्म में कोई इलेक्शन हुआ ना, तो कैंडिडेट अगर कोई ऑपोजिशन का होता था तो वो कैथल आता ही नहीं था, कहने लगा यार कैथल रहने दो और कहीं जोर लगा लो, यहाँ तो जेपी के कहने से चलते हैं। तो ऐसा माहौल था। हाँ ठीक है, मैं उसके बाद डायरेक्टर बना तो आपने बनाया तो थोड़ा सा मैं उधर बिजी। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि आप इंटरनेशनल डायरेक्टर में, आई वाज रिप्रेजेंटिंग 53 कंट्रीज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा जो है वो ओक ब्रुक्स इलिनॉय यूएस में है।
तो आई वॉज रिप्रेजेंटिंग 53 कंट्रीज एट दैट टाइम। अफ्रीका भी हमारे साथ था उस समय। तो कोई पूछता है कई बार भी, यार आपने क्या अचीवमेंट थी आपकी, क्योंकि 2 साल में हिंदुस्तान के पूरे लायनिज्म का चेयरमैन रहा। आज हिंदुस्तान में 3 लाख के करीब लायंस हैं, उनके पूरे इंडियन लायनिज्म का LCCIA जिसे हम कहते थे, लायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन, 2 साल में उसका चेयरमैन रहा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 काम मेरे जो टेन्योर में हुए थे वो हमेशा मुझे उस पर गर्व रहता है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। एक तो पहली बात कि जब उससे पहले US के जो है वो नंबर 1 पे था, उनके लगभग 3 लाख लाइन्स होते थे और हमारे तकरीबन 250-260 होते थे। तो मेरे साल के अंदर हमने US की संख्या को पार किया। US थोड़ा कम हुआ, हम थोड़ा ऊपर आए। तो हमने मेरे साल में जब मैं चेयरमैन था तो हमने US को बीट करके इंडिया बिकेम नंबर 1 अंडर माई चेयरमैनशिप। दूसरी बात जो है वो जब कोविड था और कोविड में नरेंद्र मोदी जी ने कोविड की वैक्सीनेशन लॉन्च की, और जब उनका पूरे नेशन को एड्रेस था, उन्होंने जो अपने पूरे नेशन में जब वैक्सीनेशन लॉन्च का अपना भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि अगर हम इसे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को सफल बनाना है तो हमें लायंस क्लब जैसी संस्थाओं का सहयोग लेना है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक लायन होने के नाते एक प्रधानमंत्री नेशनल टेलीकास्ट में वो लायंस क्लब का नाम ले रहा है। ये बहुत गर्व का विषय था। तीसरा, जब मैं लायंस क्लब के बोर्ड से बाहर आ रहा था 2021 में, तो इंटरनेशनल बोर्ड ने मुझे ये मौका दिया टू प्रपोज द नेम ऑफ 3rd वाइस प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। एट दैट टाइम जो 3rd इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट लायन AP सिंह जी का मैंने नाम प्रपोज किया, जिसको यूनानिमसली बोर्ड ने अप्रूव किया, और आज वो हमारे 1st वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगले साल वो हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं। लायन AP सिंह जी जो जब मैं गवर्नर था तब वो डायरेक्टर थे, 2004-05 में वो डायरेक्टर बने थे मेरे साथ। तो ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारा एक और लायन साथी अपने हिंदुस्तान से ही पूरी दुनिया के लायनिज्म को लीड करेगा। तो मैं और एक सर्टिफिकेट मैं देना चाहूंगा आउट गोइंग प्रेसिडेंट जोगिंदर जी को, जो उन्होंने पिछले साल अच्छे काम किए इसके लिए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आज की इंस्टॉलेशन सेरेमनी का। बच्चों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इनका मैं एक पार्ट ही इनका, तो मैं इनकी तरफ से अपने ID साहब का, सिमी भाभी का, गवर्नर साहब का, मैडम का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और यहाँ पर पहुंचने पर शुक्रगुजार हूं आपका कि आप इनके बुलाने पे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सिलेक्ट हुए उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और आपने हमें इतना प्यार से बुलाया, मान सम्मान दिया। थैंक यू सर। भाइयों का यहाँ पहुँचने के हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इतने कीमती समय से, इतना शादियों वाला सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ परिवार में से 2 मेंबर्स की घर फंक्शन भी है, तो फिर भी यहाँ हमारे 25 मेंबर्स में से 23 मेंबर हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद लोयन JP सिंह जी का। सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे एक छोटे से बुलावे पे हमें समय दिया और हमें इतना मान सम्मान दिया। सर 4 साल से हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम आते हैं, इतना मजा कभी भी नहीं आया। जो आपकी आवाज़, जो समझ आई बात, जो आप कहना चाहते हो, वो कोई भी नहीं कह कर गया। एक आता था, इंस्टॉलेशन होती थी और काम खत्म हो जाता, और बहुत अच्छा लगा सर। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जो नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलेशन होगी वो JP सिंह जी करेंगे। और जो मुझे जिम्मेवारी मेरे बड़े भाई तुषार मक्कर, राहुल शर्मा जी ने दी है, और उस की भी मैं 101% आपको श्योर करता हूँ नीटू भैया, आपसे 1 नंबर आगे करके दिखाओ। और उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद और सहयोग, मैं आधी रात भी आपको घर से उठा दूंगा, आप मेरे पड़ोसी भी हो। और मनिंदर जी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, और जो JP जी आज आए हैं, आप थोड़ी सी हाथ बढ़ाओ, हम पूरा कैथल क्लब, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके साथ जोड़ देंगे। और सर रही वृद्ध आश्रम की बात, और उसकी I
नहीं है दिल रमा, पिछे अखियां दी नींद गई, तेरे पिछे दिल दा करार गया। जब तन्हाई जीते कोड़े आ लगे आवे हानिया, दिल जानिया।